रविशंकर इतना कह ही रहा था कि अचानक चलते पंखे से नोट गिरने लगे। कौशल्या चौंक गई। हे भगवान, ये पंखा तो जादू ही निकला। हाँ कौशल्या, मैं भी अपनी आँखों से देख रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी हवेली में ऐसा जादुई पंखा भी है। कुछ ही देर में नोट गिरना बंद हो गए। रविशंकर और कौशल्या ने मिलकर पैसों की गिनती की। ये तो पूरे 10 लाख रुपए हैं। इसका मतलब ये पंखा इच्छा पूरी करने वाला पंखा है। मैंने कुर्सी पर बैठते समय 10 लाख रुपए ही मांगे थे और देखो पूरे 10 लाख मिल गए। रविशंकर खुशी खुशी अपनी पत्नी कौशल्या के साथ वहाँ से बाहर चला गया। इसके बाद जब भी रविशंकर को कारोबार में नुकसान होता, वो उसी पंखे वाले कमरे में जाता, पंखा चलाता और जितने पैसों का नुकसान होता उतनी रकम मांगता। हर बार पंखे से नोट गिरने लगते। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन कौशल्या ने रविशंकर से कहा, आप हमेशा उतने ही पैसे मांगते हैं जितने की आपको जरूरत होती है। अरे उससे इतने पैसे मांगिए कि हम बहुत ज्यादा अमीर बन जाएं। रविशंकर कुछ देर सोच में पड़ गया। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। चलो पंखे से कहते हैं कि वो हमें इकट्ठे 10 करोड़ रुपए दे दे। इतना कहकर रविशंकर अपनी पत्नी कौशल्या के साथ पंखे वाले कमरे की ओर चल पड़ा। रविशंकर ने कमरे में पहुंचते ही पंखा ऑन किया। हमें तुम इकट्ठे 10 करोड़ रुपए दे दो। पंखा चलता रहा, लेकिन उसमें से एक भी पैसा नहीं निकला। ये देखकर कौशल्या चौंक गई। लगता है तुम्हारे कहने में गलती हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ज्यादा पैसे मांग लिए? रविशंकर झंझला गया। रुको, पहले 1 करोड़ मांग कर देखता हूँ।